नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। ITI पॉलिटेक्निक वालों के लिए खुशखबरी, यूपी सरकार दे रही फ्री सूर्यमित्र ट्रेनिंग, मिलेगा रोजगार का मौका। लखीमपुर खीरी के युवाओं को सरकार बना रही है सूर्यमित्र। सौर ऊर्जा क्षेत्र में काम करने के लिए फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। लखनऊ में 45 दिन की मुफ्त ट्रेनिंग, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन। ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों को दी जाएगी प्राथमिकता। ट्रेनिंग के बाद मिल सकता है रोजगार या खुद का सोलर बिजनेस शुरू करने का मौका। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में वेंडर भी बन सकते हैं चयनित युवा। कोई उम्र सीमा नहीं, पूरी ट्रेनिंग निःशुल्क होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। RBI का बड़ा फैसला, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को मिलेगा ज्यादा लोन देने का मौका। भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFCs और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को दी राहत। अब उपभोक्ता ऋण पर रिस्क वेट कम होने से बैंक ज्यादा लोन दे सकेंगे। नवंबर 2023 के फैसले से जिन ग्राहकों को लोन मिलना मुश्किल हो गया था, उन्हें फायदा होगा। महिलाओं, ग्रामीणों और छोटे कारोबारियों को मिलेगा सीधा लाभ। अब माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ज्यादा कर्ज बांट सकेंगी क्योंकि बैंक से फंडिंग आसान होगी। RBI ने SOP लागू करने का निर्देश दिया है जिससे पारदर्शिता बनी रहे। छोटे ऋणों के लिए फिर से खुलेगा आसान फाइनेंसिंग का रास्ता। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अब सस्ते हो सकते हैं जूते चप्पल, मिठाई और कपड़े। सरकार 12% GST स्लैब हटाने की तैयारी में। GST सिस्टम में आने वाला है बड़ा बदलाव, हटेगा 12% टैक्स स्लैब। 12% की जगह अब कई वस्तुएं सीधे 5% स्लैब में आ सकती है। जैसे जैसे ये लागू होगा, जूते, मिठाई, कपड़े और डेयरी प्रोडक्ट हो सकते हैं सस्ते। कारों, कोल्ड ड्रिंक्स और सिगरेट पर लगने वाला सेस भी अब GST में ही जुड़ सकता है। मार्च 2026 के बाद सेस खत्म होगा, टैक्स सिस्टम हो जाएगा और पारदर्शी। SUV पर लगने वाला टैक्स अब सीधे 50% GST में दिखेगा। राज्यों की सहमति के बाद ये बदलाव जल्द लागू हो सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंटर्नशिप का मौका, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस में करे आवेदन। छात्रों को परमाणु विज्ञान में अनुभव पाने का मौका दे रहा है BARC। 4 महीने की इंटर्नशिप मुंबई के ट्रॉम्बे स्थित रिसर्च सेंटर में होगी। इंटर्नशिप अनपेड है लेकिन मिलेगा प्रमाण पत्र और रिकमेंडेशन लेटर। मीडिया, VASP, वेस्टर जैसे सॉफ्टवेयर टूल्स पर काम करने का मौका मिलेगा। सिमुलेशन, डेटा एनालिसिस और प्रोजेक्ट रिव्यू भी करना होगा। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2025 है। इच्छुक छात्र भाभा रिसर्च सेंटर की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। कंप्यूटर चलाना जानते हो? सरकार दे रही है 60,000 रुपए, आज से करें आवेदन। सरकार लेकर आई है युवाओं के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता की खास योजना। जो युवा कंप्यूटर चलाना जानते हैं या सीखना चाहते हैं, उन्हें मिलेंगे हर महीने 10,000 रुपए। 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने पर कुल 60,000 रुपए और एक निश्चित क्षेत्र में नौकरी भी दी जाएगी। ट्रेनिंग में कंप्यूटर कार्यों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी भी मिलेगी। कोर्स पूरा करने वाले युवाओं को AI क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य है युवाओं को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना। आज से ही आवेदन शुरू, इच्छुक युवा जल्द करें रजिस्ट्रेशन। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। इसमें पहुंचे भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला, रचा इतिहास, सामने आई पहली तस्वीरें। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने ISS में कदम रखा। नासा द्वारा जारी वीडियो में दिखा कि उनका गर्मजोशी से हुआ स्वागत। ड्रैगन क्रू से पहुंचे चारों यात्रियों को इस पर दिया गया वेलकम ड्रिंक। शुभांशु ने राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय का खिताब पाया। उनका ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में बना मील का पत्थर। देश भर में खुशी की लहर, तस्वीरें वायरल। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। इटावा में जातीय हिंसा पर भड़के CM योगी, SSP को लगाई फटकार, दिए सख्त निर्देश। इटावा में कथावाचकों के बाल काटने की घटना पर CM योगी का सख्त रुख। CM ने इटावा SSP को जमकर फटकार लगाई और एयर कौशाम्बी के SP को भी डांटा। कहा यूपी में जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है, पुलिस नाकाम। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर दिए निर्देश, कोई नई परंपरा या नया रूट नहीं चलेगा। DJ की आवाज, जुलूस की ऊंचाई तय मानकों के अनुसार ही होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, अफसरों को दी चेतावनी। घटना में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता, देवरिया में पुलिस भर्ती रिक्रूट इस्तीफा देने पहुंचा SP ऑफिस। देवरिया में अजीब फरियाद लेकर पहुंचा यूपी पुलिस का नया सिपाही। रिक्रूट ने कहा उसे सुबह 4 बजे उठने में दिक्कत, 8 बजे तक सोने की आदत। इसी वजह से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा, मांगा इस्तीफा। SP ऑफिस के प्रो ने रिक्रूट और उसके पिता को समझाया। बोले शुरुआत में होता है ऐसा, धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है।
समझाने पर रिक्रूट बिना इस्तीफा दिए लौट गया, मामला बना चर्चा का विषय। जेटीसी ट्रेनिंग फिलहाल जारी है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले, किसानों और शहरों को मिला सीधा लाभ। पुणे मेट्रो लाइन 2 के विस्तार को दी गई मंजूरी, 3,626 करोड़ रुपए की लागत। झरिया कोयला खदान पुनर्वास के लिए स्वीकृत हुआ संशोधित मास्टर प्लान, 5,940 करोड़ रुपए निवेश। खतरनाक इलाकों को प्राथमिकता, आग बुझाने और लोगों के पुनर्वास पर होगा काम। आगरा में इंटरनेशनल आलू सेंटर का रीजनल ऑफिस स्थापित करने का फैसला। 111.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा केंद्र, पूरे दक्षिण एशिया के किसानों को होगा लाभ। बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी जैसे आलू उत्पादक राज्यों को सीधा फायदा। कैबिनेट फैसलों से इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। रेल टिकट के लिए अब नहीं लगना पड़ेगा लंबी लाइनों में, रेलवे ने शुरू की नई सुविधा। उत्तर रेलवे ने अंबाला मंडल के 32 स्टेशनों पर जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक JTBS की सुविधा शुरू की। अब यात्री स्टेशन के बाहर भी बिना लाइन में लगे जनरल टिकट ले सकेंगे। JTBS ऑपरेटर को कंप्यूटर और प्रिंटर रखना होगा, हर टिकट पर 2 रुपये का कमीशन मिलेगा। ये सुविधा सिर्फ अनारक्षित टिकटों के लिए है, आरक्षित टिकट का अधिकार नहीं होगा। अंबाला, चंडीगढ़, सहारनपुर, कालका, बठिंडा जैसे स्टेशनों पर यह सुविधा मिलेगी। भीड़भाड़ और चोरी की घटनाओं से मिलेगी राहत, सफर होगा आसान। यात्री रेलवे वेबसाइट से भी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, खुले में मांस बिक्री पर पूरी तरह रोक। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों संग बैठक कर दिए सख्त निर्देश। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। हर दुकान पर मालिक का नाम साफ साफ लिखा होना अनिवार्य होगा। कोई भड़काऊ नारा, हथियारों का प्रदर्शन या सांप्रदायिक माहौल न बने, सख्त चेतावनी। ताजिया, डीजे की ऊंचाई और आवाज तय सीमा में ही रहेगी, अफवाहों पर तुरंत कार्रवाई का आदेश। श्रावण मास में मंदिरों की सफाई, आपदा प्रबंधन, मेडिकल टीम तैनात करने के निर्देश। समाजवादी पार्टी ने कहा, नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू हो। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। ट्रांसजेंडरों को मिलेगा रोजगार, योगी सरकार जोड़ेगी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से। यूपी सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को सीएम युवा उद्यमी विकास योजना से जोड़ेगी। प्रशिक्षण, ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ देकर आत्मनिर्भर बनाए जाएंगे। हर जिले में कम से कम 2 ट्रांसजेंडरों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया। गरिमा गृह जैसी परियोजनाओं से शिक्षा, डिजिटल स्किल, पाक कला, कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 100 ट्रांसजेंडर कल्याण केंद्र खोलने के निर्देश दिए। राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान भारत और आवास योजना का लाभ भी मिलेगा। सरकार अलग से जनगणना कराकर इन्हें मुख्यधारा में लाने की तैयारी में है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब मोबाइल ऐप से मिलेगी नौकरी और उद्यमिता की सलाह, सीएम युवा ऐप लॉन्च। MSME दिवस पर सीएम योगी ने किया सीएम युवा मोबाइल ऐप का शुभारंभ। यह ऐप युवाओं को नौकरी, परामर्श और उद्यमिता की जानकारी देगा। लखनऊ के किसान बाजार में यूथ अड्डा की शुरुआत भी की गई। संवाद और सीखने का केंद्र, बरेली मुरादाबाद के ODOP कॉमन फैसिलिटी सेंटर और अलीगढ़ की परियोजनाएं वर्चुअली शुरू की गई। 15 लाभार्थियों को टूल किट और चेक का वितरण, ODOP कारीगरों को भी मिला समर्थन। राज्य के उत्पादों को GI टैग दिलाने के लिए हुआ MOU हस्ताक्षर। योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।